बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी है डेरिवेटिव फार्मूलाज़ के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव के फार्मूलाज़ क्या होते हैं, उन कौन कौन से होते हैं, उनको याद कैसे करना है। कोशिश करेंगे आपको कुछ ट्रिक्स दिए जाएं, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज आती है और यूनिवर्सिटी में भी नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव फार्मूलाज। सबसे पहले जी हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अच्छा जी, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये d/dx नहीं पढ़ना, दिस इज़ डेरिवेटिव d/dx। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ c इज़ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखिएगा हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। इसके बाद x का डेरिवेटिव, जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और विद रिस्पेक्ट टू भी वो सेम हो, जैसे x विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका आंसर 1 होगा, ये आपने याद रखना है। इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पावर फार्मूला x एक्सपोनेंट n। इसमें डेरिवेटिव जब भी किसी फार्मूले में यूज करेंगे पावर रूल में, तो आपने पावर को शुरू पर लिखना है और उसकी पावर में से आपने एक माइनस लिख देना है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पावर रूल। अब पावर रूल में एक फार्मूला और होता है, हम उसकी भी बात करेंगे इधर ही। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, फंक्शन उसकी पावर n, तो इसमें देखें n शुरू पर लिखेंगे और उसकी पावर में से एक माइनस करेंगे और आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे उसके फंक्शन का जो इनसाइड होगा एक्सपोनेंट के। ठीक है, पावर के अंदर जो भी फंक्शन होगा आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। चूँकि यहाँ पे x था और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हम वो यहाँ नहीं लिखते। लेकिन अगर x के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपने वहाँ पे उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लिखना होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर लिखना है और आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लेना है। इसकी भी एक एग्जांपल लिखते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो आपने 2 बाहर लिख देना है और डेरिवेटिव हम लिखेंगे x का, फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 × 1 आंसर 2 आ जाएगा। खाली कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट फार्मूला जी प्रोडक्ट रूल। हमारे पास दो फंक्शन है, कैलकुलस में हम इसको u और इसको v भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे f(x) और g(x) लिखा। दो फंक्शंस हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन। ओके, तो एक बात और याद रखनी है आपने, दो फंक्शंस का एक ही वक्त में डेरिवेटिव नहीं ले सकते। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने किसी एक का डेरिवेटिव लेना होता है। तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरमियान में प्लस लिखेंगे फार्मूले का, और फिर आपने जिसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया उसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना, इसलिए g(x) सेकंड फंक्शन वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिसका पहले डेरिवेटिव लिया बाद में नहीं लेंगे, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था बाद में डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एक चीज़ दूसरे नंबर पे यही फार्मूला आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस दिया हुआ है साइन। तो अगर आप इसको बोलें सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इस तरह भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक ही लिखा मैंने। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर कोई फंक्शन दो दिए गए हों जो कोशेंट फॉर्म में हो तो इसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट रूल है, ये कोशेंट रूल है। इसमें भी हम u/v लिख सकते हैं फंक्शंस को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं f(x) और g(x). बहुत इजी फार्मूला है, चूँकि ये कोशेंट रूल है, इसमें कोशेंट आएगा बनेगा। देखें, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, आपने इसको ऐसे लिख देना और उसका स्केयर। ओके, g(x) का स्केयर सेम एज इट इज़, इसको आप इधर लिख देंगे
मैंने कहा था दोनों का डेरिवेटिव एक वक्त में नहीं आ सकता। मैंने जो ओवर में वैल्यू होगी सेम वही लिखनी है, और अब डेरिवेटिव लिखेंगे जो फंक्शन बच गया, और वो एफ एक्स है। अगर कोशेंट हो तो दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। अब आपने एफ एक्स वैसे ही लिख देना है, और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन दो दिए गए ना आपको एक्स के लिहाज से। फिर से देखें, आपने जो भी फंक्शन बटे में होगा उसका स्केयर लिखना है, सेम एज इट इज़ इसको ऊपर लिख लेंगे। फिर आपने लिखना है डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस अब नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आगे जी हमारे पास फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे, चेक करते हैं जी यहाँ। अच्छा, आपने इनको ना याद रखना है कि ये दो और ये दो, इनके अगर आप पेयर्स बना के रखिएगा ना तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव साइन का कॉस होगा ये, और कॉस का साइन होगा। माइनस की भी बात करते हैं, डेरिवेटिव क्या होगा जी, साइन का कॉस और कॉस का साइन होगा, ठीक है। अब माइनस कहाँ पे आएगा, चले मैं तेरी बता देता हूँ, वरना मैंने ये सारे ट्रिग्नोमेट्री करवाने के बाद बताना था। अगर किसी भी डेरिवेटिव के साथ फंक्शन सी वाला आ जाए तो उसका आंसर माइनस होता है, याद रहेगा। डेरिवेटिव के साथ फंक्शन सी से शुरू होता हो तो आंसर माइनस आएगा। जैसे ये भी सी से शुरू होता है और ये भी सी से शुरू होता है। अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स। देखें, फार्मूले को याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स, थीटा लिख लें एक्स लिख लें एक ही बात है। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था 1 + cot स्केयर एक्स इक्वल टू कोसीकेंट स्केयर एक्स। तो आपने बस याद रखना है, इसका कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन हम बस याद रखने के लिए इसको ऐसा लिखा कि अगर डेरिवेटिव tan का आ जाए, चूँकि ये स्केयर है, इसका स्केयर ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। अगर डेरिवेटिव tan आ जाए तो चूँकि उसका फार्मूले में सीकेंट स्केयर आता है तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर याद रखें, ठीक है। इसी तरह कॉट है, कॉट स्केयर को ज़रा इग्नोर करें चूँकि ये स्केयर में नहीं है हमारे पास। अगर कॉट का डेरिवेटिव आ जाए तो वो हमारे पास कोसीकेंट स्केयर होगा जी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसीकेंट स्केयर एक्स, और सी से चूँकि फंक्शन शुरू हो रहा है इक्वल से पहले डेरिवेटिव के साथ, तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह चूँकि अभी हमने tan और सीकेंट का कम्बिनेशन बना फार्मूले में, तो अब जब सीकेंट पर जाएंगे तो इधर आंसर tan और सीकेंट का फार्मूला ही बनेगा। मतलब सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो tan और सीकेंट की सेंस में आएगा, ये इस तरह से याद रखें, ठीक है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स। चूँकि कॉट और कोसीकेंट को हमने पढ़ा था तो कोसीकेंट का डेरिवेटिव होगा कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, दरमियान साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन डेरिवेटिव के साथ सी से शुरू हो रहा था तो आंसर आ जाएगा किससे, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक फंक्शन और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल एक्स के अलावा आ जाए कुछ, फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने साइन का डेरिवेटिव लिखना है जो कि कॉस एफ ऑफ एक्स है, और फर्दर डेरिवेटिव आपने लिख देना है किसका, उसके फंक्शन का, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, साइन की ही बात कर लेते हैं, साइन 5x। अब देखेंगे एंगल x से हट के आ गया, साथ 5 भी आ गया ना, तो हम लिखेंगे cos 5x एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x। तो अभी हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा था, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो 5 शुरू पे चला जाएगा और x का आंसर विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ जी 5 cos 5x, ठीक हो गया।
ये फार्मूला है अगर फंक्शन हमारे पास आ जाए हट के किससे, x से। आगे नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी, e की पावर x एक्सपोनेंट x, नो चेंज, e की पावर x जो भी है सेम वैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक MCQ आता होता है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के अलावा कुछ और आ जाए तो बच्चों नो चेंज, e की पावर fx नो चेंज एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। ये इस तरह से ये फार्मूला MCQs भी आता होता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। अच्छा इधर आपका जो फर्दर डेरिवेटिव है मैं फिर से बता देता हूँ, x का चूँकि 1 होता है वो हम नहीं लिखते, ax। अब ये अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैंने एक फार्मूला ऊपर पढ़ाया था पावर रूल, अब ये आ गया ax, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसके ऊपर फार्मूला यूज़ कर देते हैं। बच्चों इसमें फ़र्क ये है कि जो x की पावर n होता है ना वो फंक्शन की पावर होती है, फंक्शन की पावर होती है n कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन आ गया ना, ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो तो पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम लिखेंगे ax log ऑफ a। ओके, ये फार्मूला होगा ax सेम और log ऑफ a। इसकी भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 पावर x, नहीं 2 पावर x। अब चूँकि कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो पावर रूल नहीं लगेगा, आप लिखेंगे 2x log ऑफ 2, ठीक है, ये आंसर। आगे जी log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ठीक है, 1/x आप हमारे पास डेरिवेटिव होगा log x का। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे log के साथ fx फंक्शन आ जाए तो हम उसको लिखेंगे 1/fx एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f प्राइम x ओवर f ऑफ x, ठीक है, याद रहेगा। अगर हमारे पास x की जगह पे फंक्शन आ जाए, x से हट के कुछ आ जाए, 2x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, x2 + 1 आ जाए, तो फिर आपने उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लिखना होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब यहाँ तक फार्मूले करने के बाद जो हम नेक्स्ट फार्मूले पढ़ेंगे वो हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है जी। इनवर्स में आपने 6 फार्मूले दिए गए हैं, आपने इनमें से 3 याद रखने हैं, 3 आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखें ये 3 याद कर लें बस। साइन इनवर्स का फार्मूला है 1/1 - x², 1/1 - x²। tan इनवर्स का फार्मूला है 1/1 + x²। हमारे पास जो tan इनवर्स है वो 1/1 + x², उसमें दरमियान में प्लस आएगा और स्क्वायर रूट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है जो कि सीकेंड इनवर्स का है, फिर हम बाकी 3 भी डिस्कस करते हैं। सीकेंड इनवर्स का जो फार्मूला है वो होगा 1/x mod एंड स्क्वायर रूट x² - 1। ये फार्मूला होगा जी हमारे पास सीकेंड इनवर्स का। अब साइन इनवर्स और सीकेंड इनवर्स में फ़र्क ये है कि इसमें साइन इनवर्स में 1 - x² होता है, मतलब x² माइनस के बाद आएगा, और जो सीकेंड इनवर्स होगा उसमें x² के बाद -1 आएगा, ओके, और शुरू पे x मॉड भी लिखेंगे, मतलब ये x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, जो साइन इनवर्स का फार्मूला है वही आपने कॉज इनवर्स का लिख देना है 1 - x²। जो tan इनवर्स का फार्मूला है वही आपने कॉट इनवर्स का लिख देना है, और जो सीकेंड इनवर्स का फार्मूला है वही आपने को सीकेंड स्क्वायर इनवर्स का फार्मूला लिख देना है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर इसमें फ़र्क क्या होगा, तो फ़र्क बच्चों इसमें ये होगा
कि जिस डेरिवेटिव के साथ फंक्शन सी आएगा आपने उसके आंसर में माइनस लिख देना, बस ये फ़र्क है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जी हमारे यहाँ तक फार्मूले हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन की। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये देखें h आ गया तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। ये सेम वही फार्मूले हैं ये वाले जो हमने पहले पढ़े, साइन का जी कॉज हाइपरबोलिक x और कॉज का साइन हाइपरबोलिक x, टेन का सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x, स्केयर हाइपरबोलिक पे आएगा, और कॉट का कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x। सीकेंड का हमने पढ़ा था सीकेंड हाइपरबोलिक x एंड टेन हाइपरबोलिक x का मल्टीपल। इसी तरह कोसिकेंड का हमने पढ़ा था कोसिकेंड हाइपरबोलिक x कॉट हाइपरबोलिक x। तो फ़र्क क्या होगा इनमें? फ़र्क ये है कि अच्छा इसमें जो डेरिवेटिव के साथ c आएगा उसका आंसर माइनस नहीं होगा, ये थोड़ा चेंज है, इसको मैं बताता हूँ। इसमें जो सिंपल तीन फंक्शन है ना, साइन कॉस टेन, उनके आंसर प्लस होंगे, और जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं कॉट सीकेंड और को सीकेंड, इनके जो आंसर होंगे वो हमारे पास माइनस होंगे। ठीक है, बाकी सेम वही है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाते हैं तो उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव भी लिखना होता है हमने। ठीक है, जी तो ये जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे ये भी सेम होंगे जिस तरह से हमने सिंपल इन्वर्स पढ़े थे, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखें, साइन इन्वर्स का फार्मूला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर जो हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा आपने सेम वही फार्मूला लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साहब फिर इसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा इस माइनस की जगह पे आपने प्लस लिख देना है। ठीक है, इसी तरह आपने जो कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा वो फार्मूला आपने लिखना है 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला है। फिर आपने टेन इन्वर्स का लिखना है। टेन इन्वर्स का फार्मूला सिंपल में हमने 1 प्लस पढ़ा था, इसमें हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉड इन्वर्स का फार्मूला होगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम बाहर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये तीनों माइनस में होंगे। ठीक है, -1/एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीकेंड इन्वर्स का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा माइनस एक्स, उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद और इसकी वैल्यू जो x की होगी वो हम मेंशन कर सकते हैं कि वो 0-1 के दरमियान होगी। ठीक है, वो याद रखना डोमेन। इसी तरह को सेकेंड इन्वर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास -1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इसमें x 0 नहीं होना चाहिए ना। तो ये हमारे पास फार्मूलाज थे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर डेरिवेटिव के फार्मूलाज का। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस भी करें। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।